नमस्कार दोस्तों। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं, लिंक्स आगे भेजते हैं। ये प्रक्रिया जारी रखिए। और फिर से अगर हमारे किसी मित्र ने जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लिंक्स को अपने मित्र मंडली को आगे भेजिए, उनको भी इंसिस्ट कीजिए कि ये अच्छा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। आज बात करते हैं, ट्रंप ने ईवीएम मशीन और पेपर बैलेट के बारे में क्या कहा, जिसकी भारत में बहुत चर्चा हो रही है। अभी एक गवर्नर्स की मीटिंग थी इस हफ्ते में अमेरिका के। उनको संबोधित करते करते वो बोल गए कि इलॉन मस्क, जो कि कंप्यूटर के एक्सपर्ट है, उन्होंने बताया था कि कंप्यूटर की मशीनें वोटिंग के लिए बनी ही नहीं है। और एमआईटी का एक प्रोफेसर है, उन्होंने भी कहा था कि चुनाव बैलेट पेपर से ही होने चाहिए। उनका कहना है कि देश की भलाई के लिए, सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए ईवीएम मशीनें ठीक नहीं हैं। चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। इसे कॉपी नहीं किया जा सकता, चीटिंग नहीं की जा सकती, मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। इसके ऊपर वाटर मार्क होते हैं। बोलता है मैंने, फिर ट्रंप बताते कि मैंने इलॉन मस्क से पूछा, वो तो कंप्यूटर्स के जीनियस हैं, बड़ी जानकारी रखते हैं, मुझे इतनी नहीं होगी, उनको ज़्यादा पता है। तो उन्होंने कहा था कि कंप्यूटर्स वोटिंग के लिए डिजाइंड ही नहीं है, नॉट डिजाइंड फॉर वोटिंग। ये सही नहीं है। उसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, बहुत तेजी से होती है और बहुत जल्दी से होती हैं। और प्रोग्रामिंग के दशा के अंदर जब उनको प्रोग्राम किया जा रहा है, तभी उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। बाद में आप जो भी वोटिंग डालते रहो, वो उसमें से डिलीट होता चला जाएगा, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि मैंने एक एमआईटी के प्रोफेसर से भी बात की। उन्होंने भी कहा कि सबसे सुरक्षित, सबसे सेफ तरीका आपका बैलेट पेपर है, उसमें गड़बड़ी नहीं होती है। जब मोदी जी अभी अमेरिका में गए थे और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी ट्रंप ने कहा यह बात कि बैलेट पेपर जरूरी है। एक क्वेश्चन के जवाब में कि कोई इंटरफेरेंस की बात होती है, उनका कहना है कि हम बैलेट पेपर चाहते हैं, बैलेट पेपर ही सही है, मशीन्स आर नॉट मेंट फॉर दैट। तो इसके ऊपर बीजेपी चुप्पी साध कर बैठी हुई है। एलॉन मस्क अगर कुछ कह दें या ट्रंप साहब कुछ कह दें, तो बीजेपी के लोगों के होठ सिल जाते हैं। ऐसा लगता है कि उनको बोलने में ना कोई लकवा मार गया है, बीमारी लग गई है उनको। वो कहते हैं लकवा मार गया, तो उनके मुंह से आजकल अमेरिका के खिलाफ एक शब्द नहीं निकल रहा है। पूरी बीजेपी को और आरएसएस को इंस्ट्रक्शन है, आप बजरंग दल को भी, वीएचपी को भी, और जितने छुट भैये राम सेना वाले हैं ना, सब वही अमेरिका के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलना है, एक भी शब्द मुंह से नहीं निकलना चाहिए। अब कांग्रेस के भी कई लोगों ने बोल दिया, बड़े नेताओं ने, भाई मोदी जी को तो वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना दिया उन्होंने। क्या मोदी जी अपने सबसे अच्छे मित्र की एडवाइस के ऊपर ध्यान देंगे कि भाई मशीनों से वोटिंग करवाना जो है वो असामान्य है। और ख़ास तौर से महाराष्ट्र हो या हरियाणा हो, लाखों मतदाताओं की असामान्य वृद्धि जो हुई थी और वोटों के डिलीट होने की बात जो हुई थी, वो सिर्फ इसीलिए तो हुई थी अल्टीमेटली। ईवीएम भरोसेमंद नहीं है, ईवीएम को निकाल कर अलग किया जाना चाहिए और सिर्फ बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। लेकिन क्या कोई यहाँ पर सुनने वाला है? क्या आपको लगता है कि मोदी जी उसकी बात सुनेंगे? क्योंकि मोदी जी मैनिपुलेशन के द्वारा जीतते आए हैं। मैनिपुलेशन ना किया होता तो आज ये प्रधानमंत्री नहीं होते थे, कहीं बैठ के किसी ऑफिस में क्लर्क का काम कर रहे होते थे। ये बात तो सही है, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के तो लायक नहीं है, लेकिन मैनिपुलेशन करके यहाँ तक आए हैं। और एक दिन तो इसका चिट्ठा खुलेगा, क्योंकि इनके पास राजीव कुमार जैसे भांड लोग हैं ना, जिन्होंने सारे काम किए इन लोगों ने। लेकिन हमारा सुप्रीम कोर्ट भी तो आंखों में पट्टी बांध के बैठा हुआ है ना, उनको भी तो कोई बेईमानी नजर नहीं आती, ना चुनाव आयुक्त में नजर आती है, ना उसकी सिलेक्शन प्रक्रिया में नजर आती है। हमारा हमारी न्यायपालिका तो कहते हैं उससे पट्टी तो उतार दी है, लेकिन हमारी न्यायपालिका के जजेस की पट्टी नहीं उतरी है, वो पट्टी वैसी की वैसी है। और खास तौर से सरकार का मामला हो और मोदी सरकार का मामला हो, तो फिर ये हमारी जुडिशरी कोई फैसले नहीं देती है, फिर तो मोदी जी के पक्ष में ही फैसले जाते हैं, इतना ज्यादा खौफ है। लेकिन मोदी जी जरा ट्रंप की बात सुन लो थोड़ी बहुत, नहीं सुनोगे तो भैया तुम्हारी मर्जी है। लेकिन हाँ, इतिहास खुद को पलटता है, कहीं ना कहीं दोहराता भी है। और आज आप ये बेईमानी कर रहे हैं, कल को कोई और आएगा आपके नाम की जगह, वो बेईमानी करेगा, तब हो सकता है आपके लोग कहेंगे कि बैलेट पेपर से भैया वोटिंग करा दो। यही होगा, और क्या हो सकता है।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।